नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। गुजरात में चुनाव अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, या कह सकते हैं कि दरवाजे पर खटखटा रहा है। और यही कारण है कि नेताओं के अंदर की जो यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से छिलमिलाहट है, वो बढ़ती चली जा रही है। चाहे आप ओवैसी का नाम ले ले, चाहे अरविंद केजरीवाल का नाम ले ले, या भाजपा का नाम ले ले, या फिर आप वहाँ पर कांग्रेस का नाम ले ले, अब तमाम नेता वहाँ पर जो है हमलावर नज़र आ रहे हैं एक दूसरे पर। लगातार बेबुनियाद मुद्दों को उठा करके, गड़े मुर्दों को भी उठा करके यहाँ पर जो है सियासत शुरू हो गई है। देखिए, अब क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी जो गुजरात में मुसलमान वोट बैंक पर निर्भर, या कह सकते हैं कि मुसलमान वोट बैंक को एक तरीके से बर्बाद करने के लिए उतरे हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी जो है अब एक बार फिर से गोधरा का जो कांड हुआ था उसको दोहराने का उन्होंने प्रयास किया है। जी हाँ, गोधरा पर जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बात करते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने गोधरा को लेकर के बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोधरा के समीप का गांव क्यों नहीं नजर आता है, वहां आज तक बिजली भी नहीं आती है। तो अब जो है देखिए कि यहाँ पर एक बार फिर से पुराने मुद्दों को लेकर के यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ ईशुदान गढ़वी जो है आम आदमी पार्टी के, वो भी लगातार जो है मुद्दा परक बातों से भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा अपने में कमजोर है। 12 सीटें ऐसी है जहां पर उनके अपने विधायकों को जब उन्होंने चुनावी खेल में उतरने नहीं दिया तो उन्होंने बगावती सुर इख्तियार कर लिया। अमित शाह से लेकर के तमाम आला कमान अब उनका मान मनव्वल करने में लगे हुए हैं। गुजरात का सियासी पारा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी खास सहयोगी जयंती झा मौजूद है। जयंती झा से हम जानेंगे और बात करेंगे गुजरात से जुड़े तमाम सवालों पर उनकी राय क्या है। तो जयंती, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी। तो देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो गुजरात में अपनी क्या ज़मीन तलाश रहे हैं? देखिए, गुजरात में इस वक्त अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात जैसा आप जानते हैं कि नाम निकलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है, फिर भाजपा का नाम सामने आता है। जाहिर सी बात है, 27 साल से वहाँ सत्ता में विराजमान है और अभी भी बरकरार रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो छिटक सकता है, और वो छिटकेगा इसलिए क्योंकि भाजपा पर जो टैग लगा हुआ है उसका फ़ायदा विपक्षी पार्टियां उठाएगी। टैग है एंटी मुस्लिम पार्टी होना। एंटी मुस्लिम पार्टी का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये कि भाजपा बिल्कुल मुस्लिम विरोधी है, या मुस्लिमों के समर्थन में खुलकर बयान नहीं देती है, या फिर मुस्लिमों के साथ जिस तरीके की घटनाएं देश भर में होती है उन पर भाजपा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, चाहे फिर वो गुजरात हो, यूपी हो, जो भी भाजपा शासित राज्य हो। अब इसका फ़ायदा जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियां उठाना चाहेंगी। और असदुद्दीन ओवैसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ओवैसी साहब तो लगातार यही कोशिश करते हैं कि मुस्लिम जो वोट बैंक है उनके खाते में आए। हालांकि वो अलग बात है कि मुस्लिमों को उन पर भी भरोसा नहीं है। उनको भी लेकर ये कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। उनको काला झंडा दिखा, बिल्कुल, वहाँ काला झंडा दिखाकर भगाया जाता है, विरोध किया जाता है। उनके अपने मुस्लिम समुदाय के लोग उन पर भरोसा नहीं करते। उसके अपने कई कारण हैं, इतिहास में जो कुछ रहा है, जिस तरीके से चुनाव में उतरते हैं और बाद में फ़ायदा बीजेपी को हो जाता है, इस वजह से उनको बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखा जाता है। हालांकि देखिए, अभी अगर गुजरात की हम बात करेंगे तो गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी पैठ जमाने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भाजपा से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के खाते से जाएगा तो किसी के खाते में आएगा। हालांकि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की दाल यहाँ पर गलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो सर्वे के नतीजे आ रहे हैं वो ये बात जगजाहिर कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का नाम तक उन पार्टियों में नहीं है। तो ये 3 ही पार्टियां, त्रिकोणीय ही मुकाबला है। असदुद्दीन ओवैसी अगर एक मुस्लिम फैक्टर लाकर भी कोशिश करना चाह रहे हैं, ज़मीन तलाशना चाह रहे हैं गुजरात में, तो वो अभी के लिए तो असंभव नजर आ रहा है।
तो जयंती देखिए, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ईशुदान गढ़वी के साथ जो है हमारे संवाददाता ने कल एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, तो उसमें उन्होंने एक बात कही ईशुदान गढ़वी ने कि हमारी रैलियों में जो भीड़ है उतनी भीड़ भी भाजपा जो है नहीं जुटा पा रहा है। यानी अमित शाह की जो रैली थी उसमें जो भीड़ थी उससे कई ज़्यादा भीड़ जो है हमारी रैली में थी। ईशुदान गढ़वी का ऐसा दावा है, उनका कहना है कि हमारे साथ ज़्यादा जनाधार जुड़ा हुआ है, तो हम इस बार जीत रहे हैं। इस तरीके का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, ज़मीनी हकीकत इस वक्त जैसा आपने कहा कि हमारी टीम गुजरात के कोने कोने जा रही है, तलाश रही है लोगों को, पूछ रही है लोगों से कि उनके मन में मुद्दे क्या हैं। और अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो इस वक्त जनता ना परेशान है, गुजरात की जनता परेशान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये एक दिलचस्प फैक्टर ज़रूर है कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरी पार्टी को अपनाना नहीं चाहती जनता। तो केजरीवाल या उनके सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी इस तरीके के अगर बयान दे रहे हैं तो देखिए, चुनावी बयार की शोर बह रही है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी माहौल क्रिएट करना है, माहौल बनाना है, तो ये सारी चीज़ें बोली होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलता नहीं नज़र आ रहा है। सौराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो सौराष्ट्र जिसको कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उन इलाकों में आम आदमी पार्टी पैठ बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, शुरू से अभी तक अगर देखेंगे तो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देखा गया है। पंजाब में भी देखिए कि उनको सत्ता से उखाड़ फेंका केजरीवाल ने, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां कांग्रेस थी और कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हालांकि उसको पॉलिश करने के लिए इस वक्त मोर्चे पर निकले हुए हैं राहुल गांधी, लेकिन कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं, गुजरात इलेक्शन के और हिमाचल प्रदेश इलेक्शन के नतीजे इस पर बता देंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी चाहे जितना भी दावा कर ले जयंती, लेकिन अभी जो है भाजपा की निगाहें वो राहुल गांधी पर टिकी हुई है। भले ही कोई नेता अभी अपने बयान से चर्चा में नहीं आ रहा है कांग्रेस का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाजपा को डर लगा हुआ है कि कहीं हम आम आदमी पार्टी के साथ उलझे रहें और कांग्रेस बाजी ना मार जाए। इस तरीके का डर लगा हुआ है। इस वजह से मधुसूदन मिस्त्री के बयान को निचोड़ करके पेश किया जा रहा है, मेधा पाटकर के साथ की तस्वीरें यहाँ पर शेयर की जा रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है भाजपा कर रही है, आम आदमी पार्टी से दिमाग हटा दिया। तो यानी भाजपा ने ही आम आदमी पार्टी को जो है लाइमलाइट दिया था, ऐसा तो नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये बात, इसमें तर्कपूर्ण ये बात इसलिए है, ये सवाल इसलिए तर्कपूर्ण है शाहजेब, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को तो बी टीम कहा ही जाता है, शुरू से टैग लगा हुआ है उनके ऊपर। अब ये टैग आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़ गया है, केजरीवाल के साथ भी जुड़ गया है, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ। क्योंकि अभी इस वक्त देखेंगे तो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अगर देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी को, तो सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। कांग्रेस का जो वोट जाएगा वो आम आदमी पार्टी को जाएगा, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि आम आदमी पार्टी हमें टक्कर नहीं दे पाएगी, इसलिए कम से कम जो टक्कर दे पाएंगे वो तो रास्ते से हटेंगे। यानी जो कांग्रेस है, कांग्रेस से शुरू से अभी तक मुकाबला रहा है बीजेपी का। बीजेपी चाहे कितना भी ये कहे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने गुजरात चुनाव के बीच में ही एक बयान दिया था, एक जगह उन्होंने रैली की थी, वहां उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस जो है साइलेंट किलर के तौर पर काम कर रही है, साइलेंट बैठक कर रही है, जाकर लोगों से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब डर लग रहा है कि हाँ कांग्रेस कुछ ना कुछ खेल बिगाड़ सकती है, तो सोच लीजिए आप कि उनकी पूरी पार्टी भाजपा को कितना डर लग रहा होगा। तो देखिए, ये डर इस बात को दिखाता है कि विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही रहेगी, आप चाहे जितनी कोशिश कर लेंगे। और अगर उसको हटाने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में है तो भाजपा का क्या जाएगा। कांग्रेस को हटाने के लिए कोई भी मैदान में आ जाए, वो हटाएंगे, वहां से कांग्रेस हटेगी, अरविंद केजरीवाल आएंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है अभी विपक्ष की, बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन भाजपा को वो टक्कर देने में अभी उतना समय लगेगा जितने कांग्रेस को लगा है। यानी कि भाजपा को टक्कर देना अभी कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी के लिए जो है यहाँ पर मुश्किल है। तो जयंती ने हमारे तमाम सवालों पर जो है अपनी राय रखी। इस जो इन्होंने सवालों के जवाब दिए, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाल इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।